मोदी की धाक बरकरार। Prime Minister Modi is the boss. पहले पुतिन, अब मेलोनी ने माना लोहा। Hello from the Melody team. मेलोनी को विश्वास, मोदी से आस। कहा, मोदी कहेंगे तो युद्ध रोक देंगे पुतिन। आज पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सुपर बॉस हैं। Prime Minister Modi is the boss. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो खुलकर दुनिया के सामने इसका ऐलान भी कर दिया है। मेलोनी ने दुनिया को बता दिया है कि करीब 3 साल से चल रहे जिस युद्ध को कोई रोक नहीं पाया, उसे सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये बयान एम्ब्रोसेटी फोरम में दिया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद थे। क्या कहा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने? सबसे पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पूरी दुनिया को आज भारत पर ही भरोसा क्यों है। Ma è ovvio anche che con il moltiplicarsi delle crisi noi avremo. ये स्पष्ट है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को तोड़ा जाता है तो अराजकता और संकट में वृद्धि होगी, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि संकट के बढ़ने के साथ ही भू आर्थिक क्षेत्र का स्वाभाविक विखंडन होगा। यानी लंबे समय में आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर सवाल उठाना साथ साथ नहीं चलेंगे। यही बात मैंने अपने चीनी समकक्षों से भी कही। हमें चुनना होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। यही कारण है कि मुझे लगता है अंत में चीन और भारत जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया में कहीं भी टेंशन हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, हर एक देश भारत की तरफ ही मदद की उम्मीद से देखता है। और यही वजह है कि जब पुतिन और जेलेंस्की युद्ध करके थक गए हैं, तो दोनों देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं, इस उम्मीद से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दुनिया के इकलौते नेता हैं जो युद्ध रुकवा सकते हैं। यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है और आप पुतिन को रोक सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं, उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। अगर पीएम मोदी के पास शांति को लेकर कोई विचार है तो हमें इस पर बात करने में खुशी होगी। भारत पर तमाम बड़े देशों को विश्वास इसलिए भी है क्योंकि जब जब संकट आया है, भारत ने संकट मोचक बनकर दुनिया की मदद की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भी भारत ने पहल शुरू कर दी है। एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी का शांति संदेश लेकर रूस जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस शांति संदेश के जरिए भारत रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए बड़ी पहल करेगा। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उम्मीद पूरी दुनिया को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांति दूत के तौर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं दोनों देशों के बीच में। और जो अभी तक नहीं हुआ है, जो कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो सकी हैं, उसमें भारत की तरफ से यह कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांति दूत के तौर पर निभा सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल आखिर कब कब अहम रहा है। 14 जून इटली में G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जेलेंस्की से हुई थी। उस वक्त भी सभी की निगाह इस पर बनी थी। 8 जुलाई की बात करें तो मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन और मोदी की मुलाकात होती है। युद्ध इस दौरान लगातार चल रहा था और प्रधानमंत्री लगातार दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। यूक्रेन के कीव में जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात 23 अगस्त को हाल ही में हुई। जहां वो पहुंचे, उन्होंने यूक्रेन के हालात को लेकर, स्थितियों को लेकर और शांति की बात की। 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, हालात को लेकर जानकारी ली, यूक्रेन के बारे में बात हुई, रूस के बारे में बात हुई। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन यात्रा के बाद पुतिन से बात की, पुतिन से फोन उन्होंने किया। 5 सितंबर को पुतिन ने बड़ी बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि जंग रोकने में भारत की जो मध्यस्थता है उसे हम स्वीकार करते हैं, भारत इसमें अहम रोल अदा कर सकता है। वहीं 7 सितंबर को इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कहती हैं कि रूस और यूक्रेन जंग
भारत सुलझा सकता है। भारत के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो मादा है कि वो एक शांति दूत के तौर पर इस रोल को अदा कर सकते हैं और जो युद्ध लगातार भयंकर और भीषण बना हुआ है उसमें शांति की जो कोशिश है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन ने भी अब भारत से इजराइल और हमास जंग रोकने की गुहार लगाई। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने अपील ये की है कि भारत मध्यस्थता करे और इजराइल को हमला करने से रोके। इजराइल हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के हमले के बाद इजराइल चिंतित कर हमास के आतंकियों का सफाया कर रहा है। इजराइल एक हमले का इंतकाम इतनी बेदर्दी से ले रहा है कि इजराइल की तरफ से लिए गए एक्शन में फिलिस्तीन को जान माल का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को जंग रोकने के लिए भारत जैसे मित्र की तलाश है। मुझे पता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और हम भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील करते हैं। We are always looking for a friend like India to play a mediator role. And I know India is a peaceful country, so we are calling them to play that role, especially they are friend of both. फिलिस्तीन अच्छी तरह जानता है कि इजराइल भारत का मजबूत साझेदार है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है और अगर मोदी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई तो नेतन्याहू मोदी के शांति प्रस्ताव को टाल नहीं पाएंगे। इसलिए फिलिस्तीन भी अब युद्ध रुकवाने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई, करगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो चुके हैं और करगिल युद्ध के इन 25 साल के बाद पाकिस्तान के हलक से पहली बार निकला है कि करगिल युद्ध में उसकी पूरी तरीके से भूमिका थी और यह कबूलनामा किसी और ने नहीं बल्कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर की तरफ से स्वीकार करते हुए किया गया है कि कैसे पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध की इस जो साजिश है भारत के खिलाफ रचा था। देखिए, 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक भारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, कारगिल में हिंदुस्तानी सेना ने कुर्बानियां दी। हमारे फौजी वीरता से लड़े। कई मांओं ने लाल देश के नाम कर दिए। कितनी मांगों का सिंदूर मिट गया। बहनों की राखियां कलाइयों को तरस गई और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की वजह से। वही आतंकिस्तान जिसने आजादी के बाद से ही भारत की ओर नापाक मंसूबों वाली नजरों से देखा है, मगर हर बार उसे हमारे जाबाजों ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि मैदान जंग में मात देकर धूल चटाई। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है।